अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। लास्ट चैप्टर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया उसमें बेसिकली हमने सीपीयू डिज़ाइन किया था और सीपीयू के जो मेन इंटीग्रल पार्ट्स हैं वो कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। तो आपको याद होगा कि हमने 25 इंस्ट्रक्शंस के लिए एक सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर बेस्ड आर्किटेक्चर डिज़ाइन की थी और उसमें हमारे पास टोटल 25 इंस्ट्रक्शंस थी। उन 25 इंस्ट्रक्शंस के लिए हमने पहले RTL रजिस्टर ट्रांसफ़र लैंग्वेज लिखी, फिर उसकी बेसिस पे हमने कंट्रोल सर्किटरी डिज़ाइन की। कंट्रोल सर्किटरी में रजिस्टर की कंट्रोल इनपुट्स थी जिसमें लोड, क्लियर और इंक्रीमेंट ये कंट्रोल इनपुट्स होती हैं डिफरेंट रजिस्टर्स की। इनको डिज़ाइन किया हमने। मेमोरी की कंट्रोल इनपुट्स रीड और राइट उसको डिज़ाइन किया हमने। बस की कंट्रोल इनपुट्स जो हैं उनको डिज़ाइन किया और फिर इस तरीके से हमने अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डिज़ाइन किया। ठीक है, तो आई होप वो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमने ये देखना है कि वो जो हमने CPU डिज़ाइन कर ली है जो 25 इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस कर रहे हैं, उसका हमने कंट्रोल यूनिट भी डिज़ाइन किया और उसका हमने ALU भी डिज़ाइन किया। अब अगर उस CPU के ऊपर हमें प्रोग्रामिंग करनी हो तो हम वो देखेंगे कि किस तरह से करनी है। पर्टिकुलरली हम यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की बात करेंगे और इसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसकी रीज़न ये है कि आपने असेंबली लैंग्वेज का कोर्स ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कि हमने आर्किटेक्चर के रेफरेंस से हमने CPU डिज़ाइन किया है, तो उसको उस CPU को जो हमने डिज़ाइन किया, जो उसमें इंस्ट्रक्शंस डिज़ाइन की और वो जिन एड्रेसिंग मोड्स को सपोर्ट देता है वो CPU, तो उसको यूज़ करने के लिए हमने जो असेंबली लैंग्वेज के साथ अगर कुछ प्रोग्राम लिखना है तो वो किस तरह से लिखना है, तो थोड़ा सा उसका फ्लेवर लेने के लिए मैं चैप्टर 6 के कुछ आर्टिकल्स आपको गो थ्रू कराऊंगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव कोडिंग हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि वो आप पूरा एक कोर्स पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर फॉर्मली। चैप्टर 6 है आपकी बुक का, प्रोग्रामिंग द बेसिक कंप्यूटर, और इसमें 25 इंस्ट्रक्शंस जो आपने ऑलरेडी जिनका RTL भी लिखा और जिनका कंट्रोल सर्किटरी और ALU भी डिज़ाइन किया, वो 25 इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ब्रीफली यहाँ पे बता दी गई हैं। इसका मतलब ये है ये टोटल 25 इंस्ट्रक्शन जो हैं वो पहले मेमोरी रेफरेंस हैं, फिर रजिस्टर रेफरेंस हैं और फाइनली कुछ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये 25 इंस्ट्रक्शंस से ऑलरेडी आप फेमिलियर हैं। ठीक है, इसमें से पहली 7 जो हैं एंड, ऐड, लोड, स्टोर, ब्रांच, अनकंडीशनल, ब्रांच एंड सेव एड्रेस एंड इंक्रीमेंट एंड स्किप F0, ये जो पहली 7 हैं ये मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट 12 हैं CLS, क्लियर AC, क्लियर E, कॉम्प्लीमेंट AC, कॉम्प्लीमेंट E, सर्कुलेट राइट, सर्कुलेट लेफ़्ट, इंक्रीमेंट, skip if positive AC, skip if negative AC, skip if 0 AC and skip if 0 E flag is 0 and halt। ये बेसिकली जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 12 रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं और जो रिमेनिंग हैं 6 इनपुट आउटपुट, स्किप इनपुट, स्किप आउटपुट, आई ऑन और आई ऑफ, ये बेसिकली आपकी इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, तो इनके मशीन कोड्स भी साथ दिए गए हैं। अगर आप देखें तो जो 7 मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं वो चूँकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों में यूज़ हो सकती हैं, तो अकॉर्डिंगली इनके जो फॉर इंस्टेंस एंड का मशीन कोड इन जनरल 0xxx हेक्साडेसिमल में अगर डायरेक्ट में है और अगर ये इनडायरेक्ट में तो 8xxx हो सकता है। ये ऑलरेडी आप पिछले चैप्टर में मशीन कोड जब बनाए थे तो आपने देख लिए होंगे। सिमिलरली ऐड की इंस्ट्रक्शन का डायरेक्ट प्रेसिंग मोड में जो मशीन कोड दैट इज़ 1xxx, या इनडायरेक्ट में 9xxx एंड सो ऑन। तो ये मशीन कोड्स वही हैं जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं। सिमिलरली जो रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं CLA क्लियर AC, उसका मशीन कोड 7800 है, क्लियर E का 7400 है, कॉम्प्लीमेंट AC का 7200 एंड सो ऑन। और इस तरीके से इनपुट इंस्ट्रक्शन का F800, नेक्स्ट का F400, फिर नेक्स्ट का F200 एंड सो ऑन। तो ये मशीन कोड्स भी आपको क्लियर हैं। ये भी आपको पता है कि एंड इंस्ट्रक्शन जो है हमने लास्ट चैप्टर में इनकी डिटेल देखी, तो ये बेसिकली करती क्या है। ज़ाहिर है हर इंस्ट्रक्शन जो है वो
फैच होती है पहले, फिर डी कोड होती है, फिर उसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होगा अगर वो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, और फिर फाइनली उसकी एग्जीक्यूशन होती है। तो एंड इंस्ट्रक्शन बेसिकली जो है वो क्या करती है, वो बेसिकली मेमोरी से कोई डेटा लाके और उसको एसी के साथ एंड करती हैं और रिज़ल्ट को एक्यूमुलेट रजिस्टर में स्टोर कर देती है। ठीक है, इन शॉर्ट। सिमिलरली ऐड इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करती है, वेदर इट इज़ इन द डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ये करती है कि मेमोरी से ऑपरेंड रीड करती है, उसको एसी में जो ऑलरेडी वैल्यू पड़ी उसमें ऐड करती है और रिज़ल्ट को एसी में स्टोर कर देती है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से बाकी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो लोड, स्टोर एंड सो ऑन, उनको आपने प्रीवियस चैप्टर में अंडरस्टैंड किया। क्लियर एसी जो है ये क्या करती है इंस्ट्रक्शन, ये एसी को क्लियर करती है। क्लियर ई जो इंस्ट्रक्शन, ये ई फ्लैग को क्लियर करती है। कॉम्प्लीमेंट CMA की इंस्ट्रक्शन जो है एसी को कॉम्प्लीमेंट करती है, वंस कॉम्प्लीमेंट लेती है बेसिकली। कॉम्प्लीमेंट ई जो है वो ई फ्लैग को कॉम्प्लीमेंट कर देती है, यानी अगर रीसेट है तो सेट कर देती है, सेट तो रीसेट कर देती है। सिमिलरली सर्कुलेट राइट और सर्कुलेट लेफ़्ट जो हैं ये दो इंस्ट्रक्शंस, ये भी एसी के कंटेंट्स को राइट या लेफ़्ट सर्कुलेट करती हैं, लेकिन ये आपको मैंने बताया था कि सर्कुलेट राइट जो है ये बेसिकली RCR के इक्विवेलेंट है, जो आपने इंटेल में इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, रोटेट राइट विद कैरी। और CIL जो है ये RCL के इक्विवेलेंट है, रोटेट लेफ़्ट थ्रू कैरी। इस तरह से ये इंक्रीमेंट, ये एसी को इंक्रीमेंट करती है, और इस तरह से बाकी इंस्ट्रक्शन भी अभी हम कुछ कोडिंग करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो ये वही 25 इंस्ट्रक्शन है जो हम प्रीवियस चैप्टर में, जिनके मशीन कोड भी और जिनके इंस्ट्रक्शन साइकिल भी हम चला के देख चुके हैं। आई होप ये 25 इंस्ट्रक्शन है ये आपके जहन में होंगी। अब हम इन 25 इंस्ट्रक्शंस को कुछ प्रोग्राम्स कुछ, और स्टार्टिंग फ्रॉम वेरी सिंपल प्रोग्राम, ठीक है, वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमें ये कहा गया है कि लेट से दो 16 बिट के नंबर्स हैं A और B, और उनको हमने ऐड करना है और रिज़ल्ट को किसी C वेरिएबल में स्टोर करना है। यानी दिस इज़ वेरी सिंपल, यानी हाई लेवल लैंग्वेज में ये एक्सप्रेशन होगी C इज़ इक्वल टू A प्लस B, यानी हमें A प्लस B जो है वो परफॉर्म करना है और उसको C में स्टोर करना है। A और B जो हैं ये वर्ड वेरिएबल्स हैं, यानी 16 बिट के वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो जो मेमोरी में कहीं पड़े होंगे। अब हमें पता है कि हमने जो लास्ट चैप्टर में इंस्ट्रक्शन साइकिल मैंने पढ़ाया था, तो उसमें आपको बताया था कि अगर कहीं ऐड की इंस्ट्रक्शन है तो वो ज़ाहिर है वो सबसे पहले ऐड की इंस्ट्रक्शन फैच होती है, फिर डी कोड होती है, फिर उसका इफेक्टिव एड्रेस कैलकुलेट होता है जो भी ऑपरेंड उसने ऐड करवाना है, फिर फाइनली उस एड्रेस से वो ऑपरेंड रीड करके DR में लाती है, और फिर उसको जो AC में ऑलरेडी कुछ पड़ा हुआ है उसके साथ वो ऐड करके रिज़ल्ट को AC में स्टोर कर लेती है। तो वहाँ मैंने आपको कहा था कि हम अज्यूम करेंगे कि AC में ऑलरेडी कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो AC में कहाँ से आता है, वो डेफिनेटली हमें AC में वो वैल्यू भी कहीं ना कहीं से पहले इनिशियलाइज करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब चूँकि हम प्रोग्रामिंग को देख रहे हैं तो इसका मतलब है हमें वो नंबर AC में ऑलरेडी भी कोई इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट से हम ये कहते हैं कि हमारे पास A और B जो हैं ये दो वेरिएबल्स हैं, और लेट से जो हमारे पास A वेरिएबल है वो फॉर इंस्टेंस हमारे पास 004 एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये 004 एड्रेस के ऊपर A वेरिएबल पड़ा हुआ है। ठीक है, ये A वेरिएबल पड़ा हुआ है, लेट्स से 01 उसकी वैल्यू है, और जो B वेरिएबल है फॉर इंस्टेंस वो 005 एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है। ये एड्रेसेस हेक्साडेसिमल में दिए हुए हैं, प्रीवियस चैप्टर में मैंने कन्वेंशन बताई थी। तो 004 और 005 ये तीन हेक्साडेसिमल डिजिट्स हैं, यानी 12 बिट्स हैं, और हमें पता है हम जिस CPU की बात कर रहे हैं उसमें एड्रेसेस 12 बिट के थे, तो हेक्साडेसिमल में हम 3 डिजिट्स लिखेंगे। तो 004 ये 12 बिट का एड्रेस है, ये A वेरिएबल को लेट से एड्रेस असाइन हुआ है, और उसकी वैल्यू जो है वो 0100 है, और ये भी हेक्साडेसिमल में लेट से दी हुई है। ठीक है, तो 0100 ये हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट्स हैं, तो 16 बिट का ये डेटा है। ठीक है, B वेरिएबल उसकी वैल्यू 0200 है, ये भी हेक्साडेसिमल में है फॉर इंस्टेंस, तो ये 4 डिजिट्स हैं, तो ये भी 16 बिट की हैं। ठीक है, और लेट्स से C वेरिएबल जिसमें हमने A और B के एडिशन करके स्टोर करना है, फॉर इंस्टेंस C वेरिएबल को जो एड्रेस असाइन हुआ है वो 006 है। ठीक है, और उसमें अभी करंटली जो है वो 0000 पड़ा हुआ है फॉर इंस्टेंस। ठीक है,
अब हम करना ये चाह रहे हैं कि ए और बी को ऐड करवाएं, ठीक है। ए और बी को हमने ऐड करना है और रिज़ल्ट को सी में स्टोर करवाना है, ठीक है। हम ए और बी को ऐड करवा के और उस रिज़ल्ट को सी में स्टोर करवाना चाह रहे हैं, ये हम चाह रहे हैं। तो उसका तरीका ये है कि इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को आप पहले एसी में इनिशियलाइज़ करवा लें। इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल या ऑपरेंड को आप एसी में, एसी रजिस्टर में पहले इनिशियलाइज़ करवा लें। और एसी में इनिशियलाइज़ करवाने के लिए आपके पास जो इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है वो लोड की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। आपके पास जो एलडीए की इंस्ट्रक्शन है, यू रिमेंबर दिस, एलडीए की जो इंस्ट्रक्शन है वो बेसिकली मेमोरी से कोई ना कोई डेटा जो है वो एसी में अगर इनिशियलाइज़ करना हो तो उसके लिए लोड की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लेट से मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से लोड की इंस्ट्रक्शन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे। तो अगर मैं लोड इंस्ट्रक्शन की बात करूं, लेट से मैं कहता हूं कि मेरे पास किसी एक एड्रेस के ऊपर लोड की इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, ठीक है। और वो लेट से 000 एड्रेस के ऊपर फॉर इंस्टेंस पड़ी हुई है, और वो इंस्ट्रक्शन जो है वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में फॉर इंस्टेंस, तो मोड 0 है, ठीक है। ऑप कोड जो है वो 010 है लोड इंस्ट्रक्शन का। और फॉर इंस्टेंस जो एड्रेस है जहाँ से हमने डेटा लेना है, लेट से वो 004 एड्रेस के ऊपर है, 004 एड्रेस के ऊपर वो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। यानी वो वेरिएबल जो है वो 004 पे पड़ा हुआ है। तो होगा क्या है, इनिशियली प्रोग्राम काउंटर में 000 पड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये इंस्ट्रक्शन चलेगी T0 में, सबसे पहले T0 टाइमिंग सेगमेंट में आपको पता है पीसी की वैल्यू AR में आती है, तो PC टू AR, तो AR में 000 आ जाएगा एड्रेस। T1 टाइमिंग सेल में क्या होता है MAR टू IR, तो IR में मशीन कोड रीड होके पूरा आ जाएगा। तो वो मशीन कोड क्या है 0010 और देन 004, ठीक है। ये 000 एड्रेस से मशीन कोड रीड होके आ गया। एक काम और होता है कि PC 1 से इंक्रीमेंट होता है, तो PC 001 हो जाएगा। उसके बाद T2 में क्या होता है, मोड फील्ड आपको पता है कि I में 0 आएगा, फिर ऑप कोड ये इसकी वजह से D2 1 होगा और बाकी सारे 0 होंगे। और ये जो 004 है ये बेसिकली किस में चला जाता है, ये AR में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद T3 में जो कि इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है, तो इसमें कुछ नहीं होगा, ये आपको बड़ा क्लियर है। फिर T4 जब आएगा तो एक्चुअली D2T4, ठीक है। ये D2T4 जो है ये बेसिकली एक्टिव होगा। तो D2T4 में अगर आप RTL वाला पेज देख लें तो उसमें MAR टू DR लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि DR में क्या आएगा, जो AR में एड्रेस है उस एड्रेस से, तो 004 एड्रेस के ऊपर लेट से, चूँकि आपको बता दिया गया है कि 004 एड्रेस के ऊपर ए वेरिएबल पड़ा हुआ था 004 एड्रेस के ऊपर, और वो 0100 है, यानी 004 पे 0100 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो T4 में D2T4 में MAR टू DR है, तो AR में 004 एड्रेस और 004 पे 0100 है, तो 0100 जो है वो बेसिकली DR में आ जाएगा। और D2T5 जो है अगर आप देखें RTL में, तो उसमें सिंपली DR टू AC लिखा हुआ है, तो इट मीन्स हम कहेंगे AC में DR की वैल्यू यानी 0100 ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब और इसके साथ ही इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि मैं ये कह सकता हूँ कि जब 000 एड्रेस के ऊपर लेट से ये लोड की इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, ठीक है, जिसका मोड 0 है, ऑप कोड 010 है, और 004 उसका जो है वो ऑप जो एड्रेस फील्ड में 004 है, जो वेरिएबल ए का लेट से एड्रेस है। तो इट मीन जब ये इंस्ट्रक्शन अपने फैच, डी कोड, इफेक्टिवनेस कैलकुलेशन और फाइनली एग्जीक्यूशन फेज़ में जाती है, तो इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली AC में 0100 आ गया है। और ये क्या है, ये बेसिकली 004 एड्रेस के ऊपर जो डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, लेट्स से हमने कहा ये वेरिएबल ए की वैल्यू है, ठीक है। तो बेसिकली जब इस इंस्ट्रक्शन ने कंप्लीशन की तो उसने AC में उस वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। सो इट मीन्स कि हम अगर इसको, इस इंस्ट्रक्शन को, ये जो ऑप कोड 010 है लोड वाली है और डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में,
और जो एड्रेस फील्ड 004 है, अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंबॉलिक नोटेशन में लिखूं तो ये इंस्ट्रक्शन बनेगी LDA, ये लोड की है इसका ऑपकोड, और आगे मैं एड्रेस फील्ड इसका मेंशन कर दूँ 004, ठीक है। तो अगर सिंबॉलिक नोटेशन में इसको मैं लिखूँ तो कुछ इस तरह से मैं लिखूँगा LDA और आगे एड्रेस। और चूंकि ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है तो यहाँ मैं कन्वेंशन ये यूज़ करूँगा कि अगर इंस्ट्रक्शन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है तो सबसे पहले ऑपकोड लिखूँगा, फिर जो ऑपरेंड है उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और उसके बाद एक रिज़र्व वर्ड यहाँ यूज़ करेंगे आई। अगर तो आई हम यूज़ करेंगे तो उस केस में ये इट मीन्स कि ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर आई नहीं यूज़ करेंगे जैसे कि हम इस केस में देख रहे हैं तो वो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड की इंस्ट्रक्शन कंसिडर होगी। इट मीन्स कि ये जो मशीन कोड है, ठीक है, ये मशीन कोड अगर आप गौर करें तो ये क्या बनेगा, ये मशीन कोड जो है वो बेसिकली अगर हेक्स में देख लें तो वो 0010 ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, और आगे 004 ये ऐसे ही रहेगा चूँकि ये ऑलरेडी हेक्स में, तो ये बनेगा 2004। इसका मतलब है कि इस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड जो है वो बेसिकली 2004 बनेगा हेक्साडेसिमल में। अगर हम देखें तो यहाँ अगर आप गौर करें तो वो यहाँ पे मशीन कोड लिखा हुआ है 2004। तो ये 2004 जो मशीन कोड है ये बेसिकली LDA 004 इसकी असेंबली में इंस्ट्रक्शन, ये मशीन कोड है जो हेक्साडेसिमल में बेशक दिखाया हुआ है लेकिन एक्चुअली ये बाइनरी में होता है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम इसको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन इसको अगर सिंबॉलिक नोटेशन में लिखें इस इंस्ट्रक्शन को तो वो बनेगी LDA और आगे यानी लोड की इंस्ट्रक्शन है, और 004 जो है वो एड्रेस है। तो LDA 004 मैं यहाँ पे अगर इसको मैप कर दूँ तो ये जो पहली इंस्ट्रक्शन 000 एड्रेस पे है, जो 2004 जिसका मशीन कोड है, ये एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शन है LDA 004, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गई कि ये इसका मशीन कोड है और ये उसकी असेंबली इंस्ट्रक्शन है, ठीक है जी। पहली इंस्ट्रक्शन जो 000 एड्रेस पे है जिसका मशीन कोड जो है वो 2004 हुआ, और उसकी इक्विवेलेंट असेंबली या सिंबॉलिक नोटेशन में उसकी इंस्ट्रक्शन बनी LDA और आगे 004, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हुई, एज्यूमिंग 004 एड्रेस के ऊपर 0100 पड़ा हुआ है, लेट्स से ये a वेरिएबल की वैल्यू है, तो जब ये इंस्ट्रक्शन अपने इंस्ट्रक्शन साइकिल से गुजरी LDA 004 यानी जिसका मशीन कोड 2004 बनता था, यानी ये इंस्ट्रक्शन जब अपने इंस्ट्रक्शन साइकिल से गुजरी तो उसकी फैचिंग हुई, डिकोडिंग हुई, फैक्टर्स कैलकुलेशन हुआ, और फाइनली एग्जीक्यूशन जब हुई तो उसने इवेंचुअली क्या किया कि AC में 004 एड्रेस जो भी a वेरिएबल का एड्रेस था 004 या ये 004, उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू पड़ी उसको AC में इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, उसको AC में इनिशियलाइज कर दिया, फाइन। और साथ एक काम हुआ कि PC में 001 आ गया, साथ ये हुआ कि PC जो है इट मीन्स कि जब करंट इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हुआ काउंटर रीसेट होगा, अब दोबारा T0 एक्टिव होगा। अब जब T0 एक्टिव होगा तो उस वक़्त PC में 001 पड़ा हुआ है। अब 001 पे हमें क्या इंस्ट्रक्शन लिखनी है, 001 पे हमें क्या इंस्ट्रक्शन लिखनी है, हम करना क्या चाह रहे हैं, हमें ये पता है कि हम करना ये चाह रहे हैं कि C = A+B करना चाह रहे हैं। तो हमने A को पहली इंस्ट्रक्शन जो लोड की इंस्ट्रक्शन यूज़ करते हुए हमने A वेरिएबल को AC में इनिशियलाइज कर लिया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, अब वो जो AC में ऑलरेडी वैल्यू आ चुकी है, अब हम उसमें B वेरिएबल की वैल्यू को ऐड करना चाह रहे हैं। इट मीन्स 001 के ऊपर हमें ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी होगी, तो उसका मशीन कोड कुछ क्या बनेगा, लेट्स से डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में है तो मोड 0 ऑप कोड ऐड का आपको पता है ऐड का ऑप कोड 001 है, और लेट्स से अब B वेरिएबल है, और फॉर इंस्टेंस B वेरिएबल जो है वो 005 एड्रेस के ऊपर है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि लेट से ये B वेरिएबल को एड्रेस फॉर इंस्टेंस है असाइन हुआ B और उसकी वैल्यू 0200 है। तो हम जो अपनी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे 001 एड्रेस के ऊपर जो बेसिकली ऐड की इंस्ट्रक्शन होगी, और उसने B वेरिएबल को ऐड करना है AC में ला के, ठीक है, जो AC की ऑलरेडी वैल्यू है।
तो मोड हमने ज़ीरो यूज़ कर लिया, डायरेक्ट में जूम कर ली। 001 जो है वो ऑप कोड है ऐड का, और एड्रेस जो बी वेरिएबल का दैट इज़ 005, ठीक है, दैट इज़ 005 जो इसका एड्रेस है। ठीक हो गया। तो इसको अगर आप हेक्साडेसिमल में देख लें तो वो क्या बनेगी, ये बेसिकली अगर आप देखें क्योंकि ये बाइनरी में है तो ये 0001 ये 1 हो गया, और ये ऑलरेडी हेक्साडेसिमल है तो ये हो जाएगा 1005 1005। तो 1005 जो है वो ऐड इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड हो जाएगा। तो अगर आप गौर करें इधर जो टेबल में मैंने दिया हुआ है तो ये 1005 जो है ये बेसिकली ऐड की इंस्ट्रक्शन है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में। ठीक है, और इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ऐड, अगर इसको असेंबली में लिखना है तो ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है, ऑपकोड 001 है, जो एड्रेस फील्ड है उसमें 005 है, और चूँकि डायरेक्ट में है इसलिए एंड में हमें आई मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐड 005 ये इंस्ट्रक्शन जो है ये बेसिकली 001 एड्रेस के ऊपर आ जाएगी जिसका मशीन कोड है 1005। सो अगर आप इधर गौर करें इस तरफ तो 1005 जो है ये इंस्ट्रक्शन उसका मशीन कोड है हेक्साडेसिमल में, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप असेंबली इंस्ट्रक्शन देखें तो वो आ जाएगी ऐड और 005। ठीक है, ऐड 005। तो ये सेकंड इंस्ट्रक्शन आ गई। ये 001 एड्रेस के ऊपर है ऐड 005, यानी कि 1005 उसका मशीन कोड है। ठीक है, तो अब चूँकि पहली इंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट हुई थी तो उसके एंड पे पीसी में 001 आ चुका था। तो अब जब करंट इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी और काउंटर रीसेट हुआ, अब दोबारा T0 एक्टिव होगा, और जब T0 एक्टिव होगा तो फिर वही काम होगा। क्या होगा, इंस्ट्रक्शन साइकिल रिपीट करेगा। सबसे पहला काम क्या होना है, PC to AR। तो T0 में PC to AR, तो AR में क्या आएगा, क्योंकि PC 001 था तो PC to AR में 001 आ गया। उसके बाद T1 में क्या होगा, MAR to IR। अब IR में मशीन कोड जो एड्रेस है AR में 001, उस 001 से ये पूरा मशीन कोड, ये पूरा मशीन कोड क्या है 0001005, जिसको 1005 भी आप कह सकते हैं। ठीक है, और एक काम होना है कि पीसी में एक से इंक्रीमेंट होना है तो वो 002 हो जाएगा। उसके बाद अगला टाइम एक्सल आएगा T2, उसमें डिकोडिंग होनी है आपको पता है, तो आई में क्या हो जाएगा, आई में 0 आ जाएगा। ऑपकोड इसकी वजह से ये जो ऑपकोड है इसकी वजह से D11 हो जाएगा। ठीक है, और ये एड्रेस पार्ट जो है ये AR में चला जाएगा, यू ऑलरेडी नो दिस 005। ठीक है, उसके बाद T3 टाइमिंग सिग्नल आएगा जो कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इंस्ट्रक्शन है, तो T3 में आपको पता है कुछ नहीं होना है। उसके बाद T4 आएगा, तो T4 अब D1 T4 एक्टिव होगा, D1 T4। और अगर आप RTL का पेज आप देख लीजिएगा खुद से, RTL का पेज अगर आप देखेंगे तो D1 T4 में डिफाइन हुआ MAR to DR, तो AR में एड्रेस 005 है, और 005 पे ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे 005 बी वेरिएबल को असाइन हुआ है फॉर इंस्टेंस, और उसमें 0200 है। तो मैं यहाँ भी चले मेंशन कर देता हूँ कि 005 में 0200 पड़ा हुआ है। ठीक है, 0200 पड़ा हुआ है। तो D1 T4 में MAR to DR। ठीक है, तो AR में चूँकि 005 है तो 005 पे 0200 है, तो इट मीन्स MAR to DR, तो DR में 0200 आ जाएगा। उसके बाद D1 T5, अगर आप D1 T5 देखें RTL के पेज में तो उसमें डिफाइन हुआ है AC प्लस DR रिजल्टेंट टू AC। तो अब AC में इस इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन से पहले ये जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है जो 001 एड्रेस के ऊपर है, जिसके इंस्ट्रक्शन साइकिल मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो उससे पहले AC में 100 पड़ा हुआ है। अब जब D1 T5 आया तो उसने AC और DR को ऐड करना है, तो AC में ऑलरेडी 0100 आ चुका था। ठीक है, और DR में 0200 है, ये उनको ALU में ऐड कराएगा तो ये 0300 आएगा, और वो रिज़ल्ट AC में चला जाएगा, और साथ ही काउंटर रीसेट हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स सेकंड इंस्ट्रक्शन विच इज़ दिस वन, इस इंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन के ऊपर, इस इंस्ट्रक्शन की कंप्लीशन के ऊपर AC में 0300 आ गया। ठीक है, AC में 0300 आ गया। ठीक हो गया, फाइन, इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो गया, काउंटर रीसेट हो जाएगा, और दोबारा जो है वो T0 टाइम एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, फिर T0 टाइम एक्टिव हो गया।
ठीक है। लेकिन अब जो है वो पीसी में क्या आ चुका है, अब पीसी में 002 आ चुका है। अब हो क्या इस वक्त चुका है, इस वक्त ये हो चुका है कि ए और बी वेरिएबल की वैल्यूज़, ए वेरिएबल की वैल्यू 0 100 है और बी वेरिएबल की वैल्यू 0 200 है, ये दोनों ऐड हो चुकी हैं और ऐड होके रिज़ल्ट जो है वो 0 300 वो AC रजिस्टर में आ चुका है। अब हम क्या चाहते हैं, हम जिस एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो ये चाह रही है कि ए और बी को ऐड करके रिजल्ट को सी वेरिएबल में स्टोर किया जाए। इसका मतलब है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमें 002 एड्रेस पे लिखनी होगी वो क्या होनी चाहिए, वो बेसिकली एक स्टोर की इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए जो STA की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, 25 इंस्ट्रक्शंस में STA की इंस्ट्रक्शन है जो स्टोर करती है, जो AC की वैल्यू को मेमोरी में राइट करती है। और हम अभी यही चाह रहे हैं कि जो AC में वैल्यू आ चुकी है 0 300, जो A+B की वैल्यू है वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन वो C में स्टोर होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें स्टोर की इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है। तो लेट से स्टोर की इंस्ट्रक्शन मैं यूज़ करता हूँ डायरेक्ट डेसिमल मोड में, मोड 0 कर लेता हूँ। आपको पता है ऐड का ऑपकोड जो है 000, ऐड का 001, लोड का 010 और स्टोर का 011। तो मैं यहाँ 011 ऑपकोड यूज़ करूँगा। और उसके बाद जो एड्रेस है सी वेरिएबल का, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था शुरू में कि सी वेरिएबल को लेट से 006 एड्रेस साइन हुआ है, तो यहाँ 006 यहाँ आ जाएगा, ये सी वेरिएबल का एड्रेस है। इसको अगर मैं सिंबॉलिक नोटेशन में लिखूँ तो ये आ जाएगा STA और आगे जो सी वेरिएबल का एड्रेस है वो 006 है, तो STA 006 हो जाएगी। इसको अगर हेक्साडेसिमल में देखें इस मशीन कोड को तो 0001 इज़ 3 और 006, तो ये 3006 बनेगी। तो अगर आप यहाँ देख लें तो ये 3006 जो है 3006 ये हेक्साडेसिमल में मशीन कोड है STA इंस्ट्रक्शन का। फाइन, और ये जो इसका इक्विवेलेंट सिंबॉलिक नोटेशन है वो STA 006 वो यहाँ नज़र आ रही है। तो बेसिकली यहाँ जो इंस्ट्रक्शंस आपने मशीन कोड लिखे हुए हैं यहाँ उनको कॉरस्पॉन्डिंग असेंबली नोटेशन में रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर। तो अब हम जो 002 एड्रेस पे इंस्ट्रक्शन है 3 जिसका मशीन कोड 3006 है हेक्साडेसिमल में, यानी वो इंस्ट्रक्शन है STA 006। अब हम देखते हैं कि उसकी जब इंस्ट्रक्शन साइकिल चलेगा तो क्या होगा। तो STA 006 इंस्ट्रक्शन को अब हम देखने लगे हैं। ठीक है, और ये किस एड्रेस पे है 002 पे, और हमें पता है कि जो इससे प्रीवियस इंस्ट्रक्शन यानी ऐड 005 कंप्लीट हुई जो यहाँ आपको नज़र आ रही है, तो उसकी एग्जीक्यूशन के कंप्लीशन पे PC में 002 आ चुका था। इट मीन अब जब दोबारा T0 एक्टिव होगा तो उस वक्त चूँकि PC में 002 होगा तो 002 पे जो इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है जो कि बेसिकली STA की इंस्ट्रक्शन है हुज मशीन कोड इज़ दिस, अब उसका इंस्ट्रक्शन साइकिल चलेगा। तो सबसे पहले अगेन T0 में PC to AR, तो सबसे पहले क्या होगा AR में क्या आ जाएगा, AR में 002। ठीक है, उसके बाद T1 में क्या होना है, उसके बाद T1 में बेसिकली MAR to IR, तो IR में क्या आ जाएगा 002 पे जो मशीन कोड है वो ये सारा पड़ा हुआ है 0011 और 006, और T1 में PC में एक इंक्रीमेंट भी हो जाता है तो PC में 003 आ जाएगा। उसके बाद T2 में क्या होना है, डिकोडिंग होनी इस मशीन कोड की बेसिस पे, तो I में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये 011 सॉरी, इसको डिकोडिंग से पास करना है तो D31 हो जाएगा 011 की बेसिस पे, और AR में क्या आ जाएगा ये 006 आ जाएगा 006। ठीक है, ये AR में आ जाएगा। उसके बाद T3 में कुछ नहीं होना क्योंकि इंस्ट्रक्शन अगेन डायरेक्ट में है। उसके बाद T4, और कौन सा T4 एक्टिव होगा, क्योंकि D3 एक्टिव है तो D3 T4 जो है ये एक्टिव हो जाएगा। और D3 T4 अगर आप देखें जो RTL का पेज मैंने आपको समझाया था, अगर उसको आप देखें तो उसमें लिखा होगा AC to MAR। इसका मतलब AC में ऑलरेडी क्या वैल्यू आ चुकी है 0300, AC to MAR, और AR में क्या एड्रेस पड़ा हुआ 006। इसका मतलब AC की वैल्यू मेमोरी में राइट होगी, AC की वैल्यू मेमोरी में राइट होगी जिसका एड्रेस लेट से 006 है। तो 006 पे लेट से मैं यहाँ 006 एड्रेस, और 006 अगर आप गौर करें ये जो मैंने यहाँ आपको समझाया था ये 006 को वो वहाँ 000 पड़ा हुआ है, 006 पे ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ था 0000, 006 पे लेट से ऑलरेडी 000 पड़ा हुआ है। तो अब जब ये इंस्ट्रक्शन
जो STA006 वाली अपनी इंस्ट्रक्शन साइकिल से गुजरते हुए एग्जीक्यूशन फेज़ में पहुंची है, तो वहाँ D3 T4 में जो माइक्रो ऑपरेशन लिखा हुआ वो है AC to MAR। इसका मतलब AC की वैल्यू जो ऑलरेडी प्रीवियस इंस्ट्रक्शन के कंप्लीशन में पड़ी हुई है विच इज़ 0300, वो मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। और मेमोरी में जब स्टोर होगी 06 एड्रेस पे, तो 06 एड्रेस से ऑलरेडी तो 000 पड़ा होता है, लेकिन अब इसकी बजाय यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, AC की वैल्यू विच इज़ 0300, तो 006 पे अब 0300 स्टोर हो जाएगा मेमोरी में बिकॉज ऑफ दिस STA006 इंस्ट्रक्शन। और ये उसका इंस्ट्रक्शन साइकिल चला के दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इट मीन्स AC to MAR की वजह से AC की जो वैल्यू है 0300 वो बेसिकली 006 एड्रेस पे राइट हो जाएगी, ठीक है। और साथ ही इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल कंप्लीट हो गया तो उसके बाद दोबारा T0 एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब जो है वो दोबारा T0 एक्टिव हो जाएगा। अब जो फोर्थ इंस्ट्रक्शन होगी वो क्या होनी चाहिए, हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन आ गई जिसमें लोड किया हमने, ये बेसिकली लोड A है, दिस इज़ बेसिकली लोड, और 004 विच इज़ द बेसिकली एड्रेस ऑफ द A वेरिएबल। बेसिकली इसने इस इंस्ट्रक्शन ने जब ये कंप्लीट प्रोसेस हुई तो इसने क्या किया, इसने AC में A वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। और प्रोग्राम काउंटर को नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस पे इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद 001 एड्रेस वाली इंस्ट्रक्शन जो कि ये ऐड 005 है, वो इंस्ट्रक्शन अपने इंस्ट्रक्शन साइकिल से जब गुजरी तो इवेंचुअली उसने क्या किया कि 005 एड्रेस के ऊपर जो कि B वेरिएबल है उसकी वैल्यू को लाके AC में ऐड किया और रिज़ल्ट को AC में स्टोर कर दिया। तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद, सेकंड इंस्ट्रक्शन के बाद AC में A + B की वैल्यू आ गई। उसके बाद जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो उसने क्या किया, ये जब प्रोसेस हुई, फैच हुई, डिकोड हुई, फैक्टर डेस्क कैलकुलेशन और एग्जीक्यूशन हुई, तो उसने क्या किया है, जो AC की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी थी उसको उसने 006 एड्रेस के ऊपर, ये 006 एड्रेस के ऊपर राइट कर दिया। यानी कि ये तीसरी इंस्ट्रक्शन ने जो A और B की वैल्यू ऐड हुई थी उसको C वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एड्रेस आएगा 003, उसके ऊपर चूँकि हमने एक सिंपल एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट करना था, प्रोग्राम को टर्मिनेट करना है, तो आपकी जो 25 इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें अगर आप देखें तो एक इंस्ट्रक्शन हॉल्ट के नाम से है, जिसका जो मशीन कोड है दैट इज़ 7001, जिसका मशीन कोड 7001 है। ये बेसिकली प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ की जाती है। सो इट मीन्स कि 003 एड्रेस के ऊपर हम जो मशीन कोड रखेंगे इंस्ट्रक्शन का वो हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन का होगा। मैं इसको सीधा ही 7001 लिख देता हूँ जो उसका मशीन कोड है, हेक्साडेसिमल है, ठीक है। तो इट मीन्स अगर मैं इसको यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन को लिखूँ तो ये HLT के नाम से है, हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये प्रोग्राम को टर्मिनेट करती है, ठीक है। सो ये इंस्ट्रक्शन उसी तरह से फैच होगी, फिर डिकोड होगी और फाइनली जब एग्जीक्यूशन होगी तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो अगर इसको मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ तो ये 0 एड्रेस के ऊपर आई, ये 1 एड्रेस पे, ये 2 एड्रेस पे और ये 3 एड्रेस पे। तो अगर आप गौर करें यहाँ से इस टेबल में जो कोड दिया हुआ है तो 003 एड्रेस के ऊपर ये 7001 जो हॉल्ट की इंस्ट्रक्शन है जो अभी मैंने यहाँ लिखी, ठीक है। ये 003 पे 7001 ये मशीन कोड हॉल्ट इंस्ट्रक्शन का है। और अगर यहाँ इसकी जो सिंबॉलिक नोटेशन दी हुई है ये बेसिकली यही प्रोग्राम है, लेकिन ये सिंबॉलिक नोटेशन में इसको रिप्रेजेंट, असेंबली लैंग्वेज रिप्रेजेंटेशन में इसको दिखा रहा है। तो 003 पे HLT की इंस्ट्रक्शन बेसिकली लिखी हुई है, ठीक है। तो ये जब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन फैच होगी, डिकोड होगी और जब एग्जीक्यूट होगी तो ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगी, ठीक है। तो बेसिकली और ये नीचे 004 पे ये A वेरिएबल की वैल्यू पड़ी हुई है, ये 005 एड्रेस पे B वेरिएबल, और 006 जो है वो इस प्रोग्राम में लेट्स से C वेरिएबल को साइन हुआ है, ठीक है। तो उसमें इनिशियली 000 पड़ा था, लेकिन हमने ये देखा कि जब STA 006 की इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई तो उसने 006 वेरिएबल पे 0300 वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन कर दी, यानी 006 एड्रेस के ऊपर 0300 रिजल्ट स्टोर कर दिया है। और ये बेसिकली क्या है, ये A और A + B की वैल्यू है 100 + 200 300, तो वो उसने यहाँ स्टोर कर दिया और उसके बाद जो है प्रोग्राम को
टर्मिनेट करने की इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ लिख दी। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपको सारा दिखाया, ये बेसिकली एक छोटी सी एक्सप्रेशन हमने सिर्फ इम्प्लीमेंट किए हैं, और वो है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए एज्यूमिंग हमने कहा कि लेट से ए वेरिएबल जो है वो 004 एड्रेस पे है, और बी वेरिएबल जो है उसको 005 एड्रेस साइन हुआ है, और सी को 006। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ए वेरिएबल को लोड किया एसी में, तो LDA, और आगे ए वेरिएबल का एड्रेस लिख दिया। फिर बी वेरिएबल को उसमें ऐड किया, तो ऐड की इंस्ट्रक्शन और आगे 005 एड्रेस फील्ड में आ गई। ठीक है, और उसके बाद हमने जो रिज़ल्ट एसी में आ गया इस इंस्ट्रक्शन के बाद, उसको हमने स्टोर करना था सी वेरिएबल में, जिसको एड्रेस साइन हुआ है 006। तो उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन यहाँ यूज़ की STA 006। ठीक है, और ये इंस्ट्रक्शन जब यहाँ मैंने आपको प्रोसेस करके दिखाई, तो इसने AC में ए प्लस बी का रिज़ल्ट ए प्लस बी का रिज़ल्ट सी वेरिएबल जिसका एड्रेस 006 है उसमें स्टोर कर दिया। और फाइनली फिर मैंने एक HLT की इंस्ट्रक्शन यूज़ की जो प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये जो एक कोड, हर इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन साइकिल मैंने चला के दिखाया। ठीक है, पहले पहली इंस्ट्रक्शन का, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन का इंस्ट्रक्शन साइकिल, फिर इस तरह से तीसरी इंस्ट्रक्शन का, एंड सो ऑन, एंड द लास्ट इंस्ट्रक्शन हॉल्ट, जो बेसिकली जब एग्जीक्यूट होगी तो वो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगी। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ तक आपको एक बड़ा फंडामेंटल जो प्रोग्राम एक लिखा है, जो सिर्फ 2 नंबर्स को ऐड करती है और एक तीसरे वेरिएबल में उसको स्टोर कर रही है। ठीक है, उसको किस तरह से, उसको मशीन कोड उसका कैसे रिप्रेजेंट करना है, और उसको असेंबली नोटेशन में कैसे लिखना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आगे हम इसकी फर्दर जो एग्जांपल्स हैं उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में गो थ्रू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ज़रा